6 दिवस के अंदर एक अच्छा प्रशिक्षण यहाँ से प्राप्त किया। जैसा कि इस कार्यक्रम के आरंभ में हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर वी एस मीणा ने विस्तार से सब चीज़ों के बारे में बताया और मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगा कि ये एक बहुत ही सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिस तरह की फीडबैक्स हमारे विभाग के कृषि अधिकारियों ने हमें दी है, किसानों ने हमें बताया। मैं बधाई देता हूँ न केवल आपको बल्कि मैं मेरे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वयक और उनसे जुड़े हुए जो हमारे फैसिलिटेटर हैं उनको भी कि आपने इस कार्यक्रम को बड़े ही सुचारू रूप से और बड़ा सफलतापूर्वक आपने इसको संपन्न कराया। जैसा कि जानकारी दी गई कि विभिन्न वक्ताओं ने जो कि हमारे यहाँ इस केंद्र पे उपलब्ध थे, उनके माध्यम से CIH बीकानेर के माध्यम से हमारे जो सेंट्रल अपेक्स जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली और जो जिस विषय पे ये प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसका एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट तकनीकी अजमेर में स्थापित था, वहाँ से भी वैज्ञानिकों को जोड़ के आपको जो नवीनतम जो तकनीक है इसके बारे में आपको रूबरू कराया। और मैं समझता हूँ कि आप जरूर इससे लाभान्वित हुए होंगे। जानकारी दी गई कि आपका एक फील्ड एक्सपोजर भी रहा और मैं कुछ सूचना तंत्र के माध्यम से मैंने जाना कि वो आपकी विजिट बहुत सक्सेसफुल रही। जैसा कि फीडबैक रमना मैडम ने बताया कि प्रैक्टिकल्स बहुत जरूरी है। जहाँ तक हम एग्रीकल्चर की बात करें, किताबों में जो लिखा है वो या जो हम सीखते हैं, जो बताया जाता है वो, और अल्टीमेटली जो फार्मर्स फील्ड पे जो समस्याएं आती हैं वो कुछ अलग तरीके की चीज़ें, धरातल पे कुछ चीज़ें अलग तरह से हमें टैकल करनी होती है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर आपने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को इंटरेक्टिव बनाया होगा। आपने सवाल, क्योंकि हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो एक्सपर्ट हैं ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराने में, आपने भी ये महसूस किया होगा कि ये एक सामान्य तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था। रिसोर्सेज हमारे पास जरूर हो सकता है कि कम रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये आपको, मुझे ये लगता है कि आपको एक अलग तरह का अनुभव यहाँ मिला होगा। हमारे कम से कम इस विश्वविद्यालय और इस अनुसंधान केंद्र पर ऐसा नहीं होता। हम चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी, आपकी जितने भी सवाल, जितने भी कन्फ्यूजन्स जो हैं उनका हल आपको यहाँ पे मिले। भले ही हमें बाहर के जो रिसोर्स पर्सन से कांटेक्ट करना पड़े या हमारे पास में जो स्थानीय रूप से जो उपलब्ध है उनके माध्यम से आपको बताया जा सके। तो मेरी ऐसा उम्मीद है, अपेक्षा है कि आप लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान मिला होगा। फीडबैक एक और दिया गया कि टाइमिंग्स को लेके हम रियली ग्रोइंग स्टेज में हैं। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने ऑलरेडी संपन्न कर लिया है। उस श्रृंखला में ये दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा रहा है। आपके सुझावों पे हम निश्चित तौर पे गौर करेंगे और हमारे आने वाले जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में है, जो आपने जो सुझाव दिए हैं, निश्चित रूप से उन्हें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे इम्प्रूवमेंट ही आता है। और एक ये भी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कार्यक्रम भी मैं समझता हूँ, निश्चित रूप से आदरणीय PS मीणा साहब ने आपको बताया होगा कि किस तरह से आपको अपनी बात को रखना है, किस तरह से आपको बोलना है, किसी चीज़ को इंटरेक्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। खासतौर से मेरे विभाग के जो अधिकारीगण हैं, सहायक कृषि अधिकारीगण हैं, कृषि पर्यवेक्षक है, उनको किसानों से रूबरू होना पड़ता है। तो किस इफेक्टिव तरीके से हम हमारी स्थानीय जो लैंग्वेज है, भले बागड़ी में बोले या पंजाबी में बात करें, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। सामने वाला क्या कह रहा है, हम उसको किस तरह से उसको लें और हम किस तरह का प्रयास करके जो भी रिसोर्स पर्सन है, अब तो आपका एक कनेक्शन हमारे साथ में वैसे भी जुड़ गया है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान लेने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली वी ऑल आर, हम सब जो हैं वो किसानों के लिए हैं। हमारा जो अल्टीमेट जो जिसके लिए हम कर रहे हैं वो हमारा टारगेट किसान है। किसानों को हम कुछ न कुछ दे सकें। चूँकि हमारा विश्वविद्यालय है वो ज्ञान से संबंधित है, तो हमारे पास में ज्ञान ही तो है, लेकिन ज्ञान एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आपकी शंकाओं का, आपकी समस्याओं का, आपके फील्ड की जो भी दिक्कतें हैं उन सबका समाधान यहाँ पर मिला होगा। बहुत अच्छा टॉपिक ये रहा। एक
हमारे साथी ने ये बताया कि हनुमान जी ने बताया कि अब खेती जो हमारी परंपरागत खेती जो रह गई है, जहाँ हम एक जो अपने पूर्वजों के काल से जो करते आए हैं, गुआर, बाजरी, मोठ, ये सब कुछ उगा लिया और काट लिया, इकट्ठा करके मंडी में बेच आए, और उस तरह की खेती अब नहीं रह गई है। अब हमें हाईटेक एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना होगा। खेती को लाभदायक यदि बनाना है तो डेफिनेटली हमारे को जो हॉर्टिकल्चर की जो सब्जियां हैं या फल हैं या मसाले की जो खेती है, उसमें हमें जाना होगा यदि हमको अधिक लाभ अर्जित करना है। इसके अंदर हो सकता है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन कम क्षेत्र में आप अधिक मेहनत करते हुए अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आजकल हमारी विभाग की काफ़ी सारी योजनाएं, आज मैं जब नीचे बैठा था तो आप सब सीसीटीवी कैमरा के सर्वेलेंस में रहते हैं, तो मैं देख रहा था कि हमारे ATC कानपुर के सुरेंद्र सिंह जी यहाँ आए थे। विभाग की काफ़ी सारी जानकारी, जो योजनाएं हैं, काफ़ी सारी योजनाएं हैं, यदि हम चाहें तो बहुत अच्छा उसका फायदा उठा सकते हैं। और हमारे जो सहायक कृषि अधिकारीगण हैं या पर्यवेक्षक है, वो आपको किसानों को समय समय पे कम्युनिकेट भी करता है, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए पॉजिटिव वे में। ऐसा नहीं कि कुछ फॉर्मेलिटी हम उसके अंदर करें। और फाइनेंस या बजट वगैरह या आपको लोन संबंधी कोई बातें हों, ये इन सब चीज़ों का फायदा उठा के और तकनीकी ज्ञान को मिलाते हुए आप वास्तव में अपनी खेती को लाभप्रद तो बना सकते हैं। मैं इस अवसर पर मेरे स्टाफ के सभी सदस्यों को जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित रहे, खासतौर से हमारे जो समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर DS मीणा साहब, बहुत ही मनोयोग से और पूरा फेल लेते हुए, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं करते हुए बड़ा तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। आपने भी इस बात को महसूस किया होगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तालियां बजा सकते हैं आप इसके लिए। मैं हमारे साथी रवि जी और रणवीर जी, रवि जी तो हमारे हॉर्टिकल्चर के यहाँ ही हैं, और चूँकि ये विषय उनसे संबंधित था तो जरूर आप सब लोग उनके ज्ञान से लाभान्वित हुए होंगे। मौसम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है खेती में, तो हमारे मौसम के जो जानकार हैं, जो मौसम के आंकड़ों को अध्ययन करते रहते हैं, आप तक सप्ताह में 2 बार तक पहुंचाते भी हैं, तो मैं वीर जी और रवि जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथी डिप्टी डायरेक्टर मिलिंद सिंह जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं और तकनीकी ज्ञान इनके पास में काफ़ी है। इनके ज्ञान से अभी आप लाभान्वित हुए होंगे। आजकल आप हनुमानगढ़ विरासते हैं, आपके लिए हमेशा ये भी उपलब्ध रहते हैं। मैं आपका यहाँ इस कार्यक्रम आने के लिए आपका भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और सभी कृषि पर्यवेक्षक और कृषि अधिकारी और किसानों का, उनका तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हालांकि स्ट्रेंथ जो कि हमारी 24 होनी चाहिए थी, वो 16 पे रही, और निश्चित रूप से उन्होंने मिस किया है इस चीज़ को। यदि वो आ जाते तो हमारे जो रिसोर्सेज थे, जो हमारे एफर्ट्स थे, उसका फायदा निश्चित रूप से, क्योंकि व्यवस्थाएं तो हमें उतनी करनी है, और यदि नहीं आए हैं तो वो एक नुकसान की तरह से मैं उसको सोचता हूँ। और जो किसान आए हैं उनका फीडबैक आसपास के, और आप वैसे भी एक रिसोर्स पर्सन की तरह तैयार किए गए हैं। आप अपने इलाके में जाके, आप अपने गांव में जाके अपने साथियों को, अपने गांव वालों को, अपने पड़ोसियों को इस ज्ञान से आप रूबरू कराएंगे तो निश्चित तौर पर वो भी लाभान्वित होंगे। अब आपके पास में, जब आपने जीरो से शुरू किया, अब आपके पास में बताने के लिए कुछ न कुछ है, और मैं चाहता हूँ कि आप वापस जब अपने कार्यस्थल पे जाएं तो अपने इस नॉलेज को, अपने इस ज्ञान को जरूर आप स्प्रेड करेंगे। मैं हमारे जो साथी हैं, हमारे स्टाफ, परमजीत सिंह जी का भी बहुत आभार इस अवसर पर व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने पूरा मीडिया कवरेज 6 दिन के दौरान इन्होंने किया। बहुत पसंद है। हमारी बेटी क्या नाम था आपका? लवप्रीत। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक एंकर है, और इसने भी पूरे 6 दिवस के दौरान अपना पूरा इनपुट और आपको दिया। मैं लवप्रीत का भी बहुत बहुत आभार करता हूँ, और आपको वापस 6 दिन हो गए हैं। आपका स्टे मैं समझता हूँ कि कंफर्टेबल रहा होगा। हालांकि हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमियाँ रह जाती हैं, रही होंगी,
उनके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। आपको वापस घर जाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।